तो हेलो गाइस। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जर्नल का पार्ट बी। और आज हम लोग शुरू करने वाले गुड्स से। कल हम लोग यहाँ तक के करे थे, फॉर्मेट बनाना सीखे थे और फॉर्मेट में क्या क्या लिखना चाहिए, नरेशन कैसा होता है वो सब जाने थे, नेचर फॉर यू क्या होता है वो सब देखे थे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गुड्स से। तो सबसे पहले गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है द थिंग्स विच वी यूज़ इन बिजनेस टू सेल द प्रोडक्ट इन विच वी डील। मतलब हम जो चीज़ क्या बोलते हैं, बिजनेस में बेचने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं गुड्स। ओके। तो अब यहाँ पर देखेंगे गुड्स को हम लोग अकाउंट्स में कैसे लिखते हैं। गुड्स को हम लोग अकाउंट्स में कैसे लिखते हैं, तो गुड्स को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो या तो गुड्स को हम लोग परचेज के तरीके से लिखते हैं, या तो उनको सेल्स के तरीके से लिखते हैं। ठीक, रिटर्न इन अकाउंट्स है ना। जो जो मैं लिख रहा हूँ आप भी वो अपने नोट्स में लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और जो भी मैं करा रहा हूँ आप खुद भी सॉल्व करने का कोशिश करिए उसको, समझे। तो ये हो गया। तो क्या बोला मैं, गुड्स को दो तरीके से लिखते हैं, परचेज से और सेल्स के तरीके से लिखते हैं। अब क्या है, अब कैसे करते हैं मैं आपको क्वेश्चंस लिखना शुरू कराता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो क्या आएगा, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। तो क्या गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, तो इसमें क्या एंट्री होगा, गुड्स परचेज। तो गुड्स परचेज किए तो क्या होगा, गुड्स क्या एसेट है क्या, नहीं, गुड्स हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस में क्या है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो गुड्स तो क्या बोलते हैं, एक्सपेंस हो जाएगा, और हमसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो कैश इधर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो गुड्स अकाउंट डेटर टू कैश अकाउंट। आप लोग सोच रहे होंगे नहीं, तो इधर गुड्स के बदले हमको परचेज लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी। ठीक। अब आपको एक और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका बताइए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब इसका मेरे को बताइए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश का क्या होगा। गुड्स सेल किए, सेल किए हम लोग गुड्स को फॉर कैश। तो गुड्स को हम लोग सेल किए, तो गुड्स को सेल करें तो हमारा क्या हो गया, सेल हो गया। इनकम हुआ या नहीं, इनकम क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट वो ऑल इनकम्स एंड गेन्स है ना, फॉर कैश। फॉर कैश मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आया तो यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे, गुड्स को हम लोग या तो परचेज लिखेंगे या तो सेल्स लिखेंगे, इस तरीके से, समझ आया। एक और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन आप अपना खुद से भी करने का ट्राई करिए और मैं तो कराऊंगा ही। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम प्रिया ऑन क्रेडिट। अब इसका आप मेरे को कौन बताएगा एंट्री, इसका एंट्री बहुत आसान है। तो देखिए, हमने गुड्स लिया है, गुड्स परचेज किया है, तो क्या क्या है, गुड्स परचेज किया है तो एक्सपेंस हुआ है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो गुड्स अकाउंट डेटर तो नहीं होगा, परचेज अकाउंट डेटर होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया टू प्रिया ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट द गिवर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसका क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेटर टू प्रिया, क्योंकि प्रिया अकाउंट तो लिख नहीं सकते, तो नाम में सिर्फ नाम आता है, परचेज अकाउंट डेटर टू प्रिया। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये आप मेरे को करके कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दीजिएगा। गुड्स सोल्ड टू प्रिया ऑन क्रेडिट। ये आप लोग खुद करिएगा और इसका रिप्लाई मेरे को कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है। तो अब परचेज, अब रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट करना शुरू करते हैं हम लोग। अब अपना गुड्स लोग का कॉन्सेप्ट कर लिया, परचेज और सेल्स का कॉन्सेप्ट कर लिया, अब इसका रिटर्न्स भी होते हैं। तो क्या हेडिंग डालेंगे, रिटर्न्स। अब आप मेरे को पूछेंगे रिटर्न्स क्या होते हैं, रिटर्न्स कैसे होते हैं। तो देखिए, गुड्स
अगर गुड्स आर बीइंग रिटर्न, देखिए गुड्स आर बीइंग रिटर्न, हम रिटर्न करें या वो रिटर्न करे, तो गुड्स को रिटर्न करने को बोलते हैं रिटर्न्स, गुड्स रिटर्न्स बीइंग रिटर्न्ड, है ना। ये देखिए, ठीक। तो कैसे कैसे रिटर्न होंगे, परचेज हुआ है, सेल हुआ है, तो रिटर्न भी कैसा रहेगा, परचेज रिटर्न, और एक होगा सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न जब होता है तो परचेज करते हैं तो हमारे पास सामान आता है, तो परचेज रिटर्न करेंगे तो हमसे सामान जा रहा है, तो आउट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिटर्न आउटवर्ड्स। तो परचेज रिटर्न का एक और एक नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स। और सेल रिटर्न क्या हो गया, हम सेल किए तो कोई सामने वाला हमको वापस रिटर्न कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड टू चिंटू 10,000, ठीक है, देख लिया। अब दूसरा, चिंटू रिटर्न गुड्स वर्थ 4,000। चिंटू क्या किया, 4,000 का सामान वापस लौटा दिया। ओके। और फिर क्या हुआ है, फिर अमाउंट ड्यू फ्रॉम चिंटू वाज रिसीव्ड इन कैश। तो देखिए, ध्यान से देखिए ये तीनों क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। तो पहला क्वेश्चन का एंट्री तो आप सब जानते हो, गुड्स सोल्ड टू चिंटू 10,000 का, तो क्या एंट्री होगा, चिंटू को हम लोग क्रेडिट में सेल किए, तो कैश अकाउंट तो आएगा नहीं, चिंटू का अकाउंट आएगा, तो ये हो गया एंट्री, चिंटू अकाउंट डेटर टू सेल्स अकाउंट। आप बताइए कितना, 10,000 10,000। ओके, पहला एंट्री तो आप लोग सबने राइट कर दिया है, ठीक, पहला एंट्री तो आप सबने राइट करा है। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा एंट्री कौन बताएगा मेरे को, चिंटू रिटर्न गुड्स वर्थ 4,000, तो इसमें क्या आएगा, अपना सेल्स रिटर्न हुआ है, तो परचेज रिटर्न था ये, सेल्स रिटर्न हुआ, मतलब रिटर्न इनवर्ड्स हुआ है, सेल्स रिटर्न। अब हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, परचेज डेबिट में लिखते हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट में लिखते हैं, सेल्स क्रेडिट में लिखते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट में लिखेंगे, तो इसी को उल्टा करेंगे और सेल्स में सेल्स रिटर्न लगा देंगे, तो कैसा हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चिंटू, ठीक है। चिंटू अकाउंट नहीं आएगा, सॉरी, इधर भी अकाउंट काट दीजिएगा, मैं भी गलती से लिख दिया था, ठीक है। तो कितना एंट्री रहेगा इसका, 4,000 का गुड्स हमको वापस लौटा दिया, 4,000 4,000, सब में फॉर्मूला लगा। अब लास्ट वाला एंट्री देखिए, अमाउंट ड्यू फ्रॉम चिंटू वाज रिसीव्ड इन कैश। अब चिंटू का अमाउंट ड्यू कितना है, 6,000 रुपये चिंटू हमको कैश में दे दिया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या आ गया, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेटर कितना आया, 6,000। और फिर क्वेश्चन पढ़िए, अमाउंट ड्यू फ्रॉम चिंटू वाज रिसीव्ड इन कैश, तो हमारे पास कैश है, कैश अकाउंट डेटर डेबिट व्हाट कम्स इन, अमाउंट ड्यू फ्रॉम चिंटू हमको दिया है, तो क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर वाला रूल आ जाएगा, तो टू क्या लिखेंगे, टू चिंटू कितना, 6,000। ये हो गया इन तीनों का एंट्री। कुछ डाउट है, नहीं है, बढ़िया। अब और क्वेश्चंस करते देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं। अब और क्वेश्चंस देखेंगे, पूरा परफेक्ट करेंगे हम लोग, अकाउंट्स पूरा परफेक्ट करेंगे आज, जर्नल पूरा परफेक्ट कर देंगे रात तक के, है ना। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चिंटी 10,000, ओके।
पहला क्वेश्चन। दूसरा, रिटर्न गुड्स टू चिंटी 6000। हमने चिंटी से सामान खरीदा था 10,000 का उधारी पे और उसको 6,000 रुपये का सामान वापस कर दिया। तो अब कितना बचा अपने पास? 4,000 बचा रहेगा। तो अमाउंट ड्यू वाज पेड इन कैश। तो जितना बचा था हम उसको कैश में दे दिए, पेमेंट कर दिया और ख़त्म कर दिया, सेटल कर दिया अपने अकाउंट्स। तो अब चलिए फटाफट एंट्री बोलिए। गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटी 10,000 हम परचेज किए, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेटर किससे लिए है? उधार में लिए, तो नाम आएगा टू चिंटी। कितना? 10,000 10,000। सब करते जाइए, मेरे को मालूम है आप सब मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, आप सब मेरे से अच्छा कर रहे होंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? रिटर्न गुड्स टू चिंटी 6,000 रुपीज़। तो दूसरा क्वेश्चन कैसा लिखेंगे? हम चिंटी को कर दिए तो परचेज अकाउंट डेटर आता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में आएगा। और क्या आएगा? रिटर्न गुड्स टू चिंटी को रिटर्न करे तो चिंटी रिसीवर हो जाएगी। डेबिट द रिसीवर, चिंटी डेबिट है ना, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। शाबाश, सही सही लॉजिक लगा रहे आप लोग भी। अब क्या आएगा? कितना रिटर्न करे? 6,000 का सामान उसको वापस कर दिए। ठीक, अब जितना बचा था हम उसको कैश में देकर अकाउंट सेटल कर दिया। हमारा कितना बचा? 4,000 रुपये बचे। अमाउंट ड्यू वाज पेड इन कैश। तो हमसे क्या जा रहा है? कैश हमसे जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश जा रहा है तो टू कैश तो आ जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। टू कैश अकाउंट नीचे लिख देंगे हम लोग। कितना है? 4,000। किसको मिल रहा है? चिंटी के पास जा रहा है पैसा, तो चिंटी को लिखेंगे। चिंटी के पास कैसे जा रहा है? डेबिट द रिसीवर। तो किसका ऐसे लिखेंगे? चिंटी डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए सही एंट्री है, मेरे को मालूम है आपकी भी सब सही एंट्री है। चलिए अपने आप से टिक कर लीजिए उसको। ठीक है, चलिए अब मैं एक बेसिक एंट्री कुछ है वो सिखा रहा हूँ। और वो बेसिक एंट्री क्या है? कुछ बेसिक एंट्रीज रहती है जो आप थोड़े कंफ्यूज होते हो, तो मैं तो सिंपल बोलूँगा, आप उन एंट्री को थोड़ा सा एक याद कर लो, जहन में डाले जैसा आप कर लो। वो बेसिक एंट्रीज क्या है? जैसे आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसके स्टार्टिंग में क्या रहता है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसका आप ज़्यादा दिक्कत नहीं लीजिए। इसका आप क्या करिए, सिंपल ये एंट्री को ना आप याद कर लीजिए। इसका एंट्री क्या होगा? कुछ नहीं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब हमारे जेब से पैसा गया और बिजनेस में वो पैसा आया। तो बिजनेस में पैसा आया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश मतलब बिजनेस में पैसा आ चुका है। बिजनेस में पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए कैश अकाउंट डेटर। ओके, टू क्या, किसके जेब से कटा है पैसा? कटा तो ओनर के जेब से, लेकिन ओनर का नाम तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए लिखेंगे इधर पर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री आपको हमेशा याद रखनी है। और दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री है विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज का कभी भी बात आया ना, तो पर्सनल यूज के लिए जो पैसा विथड्रॉ करते हैं वो पैसा हाँ, तो पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा विड्रॉ करते हैं वो पैसा को हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो जब भी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ है, पर्सनल यूज़, तो उसका एंट्री रहेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो ये बेसिक एंट्री रहता है। कि आज के लिए इतना, और कल हम लोग इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है डिस्काउंट के सारे एंट्रीज खत्म करेंगे। डिस्काउंट, इसके सारे एंट्रीज हम लोग खत्म करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। ओके।